दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि दुनिया के पावर सर्कल्स में मची एक भूचाल की कहानी है। क्योंकि इस बार भारत ने वो कर दिखाया है जो अब तक कोई देश करने की हिम्मत नहीं कर पाया था। दुनिया के सबसे बड़े मंच यानी संयुक्त राष्ट्र के सामने भारत ने ऐसे तीखे शब्दों में सच्चाई रखी कि बड़े बड़े मुल्कों के चेहरे उतर गए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन के मंच से जो कहा उसकी गूंज अब वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। यह वही भारत है जो कभी चुपचाप सुन लेता था, पर अब वही भारत गरज रहा है और कह रहा है अब बस बहुत हुआ। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक तरफ यूएन को भारत की कड़ी लताड़ सुनाई दी तो दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर से ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को झकझोर दिया। अमेरिका में बैठे 19 सांसदों ने अपने ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखकर भारत से पंगा ना लेने की नसीहत दी है। जरा सोचिए, जब दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा आदमी अपने ही सांसदों से डांट सुनने लगे तो समझ लीजिए मामला कितना गंभीर है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा ठहरिए। अगर आप भी भारत की इस नई आवाज पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आने वाले हर धमाकेदार अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप भी भारत की इस नई आवाज पर गर्व महसूस करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया, यूएन का नया फरमान। यूएन की एक एजेंसी ने हाल ही में एक प्रस्ताव दिया जिसमें कहा गया कि भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों को रिफ्यूजी कार्ड, यानी भारत का कहना है कि अगर हम चीन की करेंसी में व्यापार करेंगे तो हमारी अपनी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी और चीन की मजबूत हाला है और ऐसा भारत किसी भी हालत में नहीं चाहता। रूस और भारत के बीच डॉलर में भुगतान पहले ही मुश्किल हो चुका है, लेकिन भारत ने कहा अगर व्यापार करना है तो या तो रुपया रूबल में करो या फिर हमारी करेंसी में। भारत का यह कदम दिखाता है कि अब वह अपनी करेंसी को ग्लोबल स्तर पर स्थापित करने की दिशा में गंभीर है। जयशंकर ने स्पष्ट कहा, जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी हमारी करेंसी पर भरोसा नहीं करेगी। अमेरिका और चीन की करेंसी भी कभी कमजोर थी, लेकिन उन्होंने जोखिम उठाया। अब समय है कि भारत भी अपने रुपए को वही सम्मान दिलाए। सोचिए, अगर भारत आज पीछे हट जाता तो चीन को एक और आर्थिक बढ़त मिलती, पैसा हमारा लगता, फायदा उसे होता, लेकिन भारत ने तय किया कि अब और नहीं। अब वक्त है आत्मनिर्भर भारत के उस वादे को हकीकत में बदलने का। इसलिए अफगानिस्तान सब ने मिलकर कहा कि अब कोई विदेशी ताकत यहां बेस या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएगी। सोचिए, भारत और पाकिस्तान दोनों का किसी मुद्दे पर एक राय होना अपने आप में कितना बड़ा संकेत है। यह दिखाता है कि दक्षिण एशिया अब अपनी शर्तों पर फैसले लेना चाहता है, ना कि वॉशिंगटन या बीजिंग की इजाजत से। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आई रूस से। भारत ने अपने पुराने दोस्त रूस की एक अहम मांग ठुकरा दी है। जी हां, वही रूस जिसने संकट के वक्त हमेशा भारत का साथ दिया। पर इस बार भारत ने कहा राष्ट्रहित सबसे ऊपर। रूस चाहता था कि भारत तेल के बदले में भुगतान चीनी करेंसी युआन में करे, पर शरणार्थी कार्ड जारी किया जाए ताकि उन्हें भारत में कानूनी तौर पर रहने और काम करने का अधिकार मिल सके। अब सोचिए, कोई बाहर की संस्था आकर हमें सिखाए कि हमारे देश में कौन रहेगा और कौन नहीं। यह तो भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। रिफ्यूजी कार्ड क्या है? यह एक तरह का पहचान पत्र होता है जिसे यूएन उन लोगों को देता है जो भारत ने साफ इनकार कर दिया। भारत ने रूस को साफ संदेश दे दिया, अब हमारा व्यापार हमारी शर्तों पर होगा और भुगतान हमारी करेंसी में। दोस्तों, आज का भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। अब हम किसी के इशारों पर नहीं चलते, किसी के डर से नहीं झुकते और किसी की मर्जी से अपने फैसले नहीं लेते। आज का भारत वो भारत है जो अपने हक की बात पूरी मजबूती से करता है। चाहे मामला यूएन का हो, अमेरिका का हो, रूस का या फिर किसी भी ताकतवर देश का, भारत अब वही करता है जो उसके हित में सही है। एस जयशंकर ने यूएन के मंच पर जो शब्द कहे वो सिर्फ एक बयान नहीं थे, वो दुनिया को दिया गया एक संदेश था।
भारत अब किसी का मोहरा नहीं बल्कि खुद एक ताकत है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यूएन को साफ साफ कहा कि तुम्हारे कार्ड हमारे संविधान से ऊपर नहीं, तो उस वक्त पूरी दुनिया ने समझ लिया कि भारत अब अपनी जमीन पर किसी बाहरी नीति को थोपने नहीं देगा। और जब अमेरिका के अपने ही सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप को खतरे नेरा अपने दूसरा कोरी होने के लिए लिखकर कहा कि भारत से पंगा मत लेना, तो दुनिया को यह एहसास हुआ कि भारत अब सिर्फ एशिया की नहीं बल्कि ग्लोबल राजनीति की धुरी बन चुका है। रूस को ना कहना किसी कमजोरी की निशानी नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की मिसाल है। यह वही भारत है जो कहता है हम किसी की करेंसी पर नहीं अपनी करेंसी पर भरोसा करते हैं। आज भारत अपनी आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक ताकत से दुनिया को नया रास्ता दिखा रहा है। अब कोई हमें यह नहीं सिखा सकता कि सही क्या है और गलत क्या। अब भारत खुद अपनी नियति का लेखक है। यह वही देश है जिसने सदियों की गुलामी झेली, पर आज उसी दुनिया को सिखा रहा है कि असली आजादी क्या होती है। और याद रखिए दोस्तों, यह सिर्फ जयशंकर, सुप्रीम कोर्ट या किसी एक नेता की जीत नहीं है, यह हम सब की जीत है। यह हर उस भारतीय की जीत है जो अपने देश को आत्मनिर्भर, मजबूत और सम्मानित देखना चाहता है। अब वक्त है कि हम सब मिलकर इस नए भारत के साथ कदम से कदम मिलाएं, क्योंकि अब भारत किसी के पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़कर। जय हिंद, जय भारत,